हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक स्टोरी टाइम, मेरे ही बारे में है। तो थोड़ा सा हार्श स्टोरी है जो कि मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। कैन यू गाइस सी दिस मार्क? आई डोंट नो, कैन यू सी दिस मार्क हियर? तो ये मार्क मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी तभी मुझे लगा, बट कैसे लगा वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी, मेरी मासी जो है, मेरी रियल मासी, वो उस दौरान वो प्रेग्नेंट हुई फॉर द सेकेंड टाइम एंड माई कज़न वाज बोर्न, हिज नेम इज़ जैक्सन। तो पैदा होने के 4 दिन बाद ही हम उससे मिलने गए थे, ठीक है। तो इट वॉज अ डे बिफोर होली, तो हम सब उससे मिलने गए और मेरी नानी भी व्हेन शी वाज 7 months प्रेग्नेंट, वो मुंबई आ गई थी टू टेक केयर ऑफ हर, तो शी वॉज ऑल्सो देयर। और जिस दिन हम उससे मिलने जा रहे थे, वो मेरे जो नाना है वो भी मिलने आए थे, मतलब गांव से उसी दिन वो लैंड होने वाले थे मुंबई में। तो हम सब वर ऑल एक्साइटेड कि हाँ, एक गेट टुगेदर होगा। मेरे भाई से मैं मिलने जा रही थी एंड आई वाज अराउंड 10 years old, सो आई वॉज एक्सट्रीमली। और बचपन में मेरे को तो ऐसा होता कि बच्चों को उठाऊँ, गोद में बिठाऊँ, सुलाऊँ, उनके साथ खेलूँ, मुझे बहुत पसंद था। इनफैक्ट अभी भी पसंद है, बट व्हेन यू आर अ किड यू हैव दैट एक्स्ट्रा चंचलता इन यू, सो वो मेरे अंदर बहुत है एंड आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। तो हम मिलने गए और दिन में मिलने गए थे, सो हम घर के अंदर ही थे मोस्टली, तो मैं उसके साथ खेल रही थी वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली उस दिन 2 इंसिडेंट हुए, एक तो ये मेरे हाथ के साथ और एक मेरी नानी के साथ। तो हम तो मिलने गए थे, बट हमारे साथ साथ मेरे जो मौसा के 1-2 भाई हैं, कजिन्स हैं, वो भी मिलने आए थे। 4 दिन ही हुए ना, तो ऐसा होता है ना कि रिलेटिव्स मिलने आते हैं, तो वो लोग भी मिलने आए। तो उस दिन वो लोग मिलने आए, वो फिर शाम को खाना वाना खा के गए थे। और जो भी बर्तन होती है वो मेरी नानी धो रही थी, ठीक है। तो जब वो धो रही थी, आई थिंक एक मेरी कज़िन भी आई थी। तो बच्चे लोग जब करते तो कैसे, जब कोई गेस्ट आता तो थोड़ी कोई नॉर्मल ग्लास देते हो, जो कांच वाली ग्लास होती है वो देते हो ना, तो उनको भी वही दिया। सो आई थिंक समवन, आई डोंट नो वो किसी बच्चे ने किया था कि किसी बड़े के हाथ से हुआ था, उन्होंने बस ऐसे डाल दिया, वॉश बेसिन जो था, पानी पिया, जूस पिया, जो भी था, और ऐसे ही डाल दिया। और डालते वक्त शायद उसमें क्रैक आया था, बिकॉज उनको सर्व करते वक्त तो वो टूटा नहीं, बिकॉज वरना फिर वो पानी निकलता ना। ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब हमारे तरफ से वो ग्लास टूटा नहीं था। उन्होंने जब बेसिन में डाला तब वो कैसे टूट गया, बट वो किसने तोड़ा, वी हैव नो आइडिया टिल डेट। तो वो घाई में बर्तन धो रही थी और धोते धोते वो कांच में ना उनकी ये वाली जो उंगली है जाके लग गई, और ऐसा लगा कि उनका इस हाथ का जो जितने भी स्किन के लेयर है ना, सारा फट गया बीच में से एकदम से। और एकदम से उनका चिल्लाने का आवाज़ है हम लोग को किचन से, और वी रैन टू हर, और हमने देखा ज़मीन पे पूरा खून ऑलरेडी। जब तक हम पहुँचे, सोचो कितना गहरा इंजरी हुआ उनको, कि हम जैसे ही पहुँचे, सपोज आई एम सिटिंग हियर, किचन इज राइट देयर, तो इट्स जस्ट लाइक अ 3 second वे फॉर अस टू रन एंड रीच टू हर, और उतने में ही पूरे ज़मीन में खून बिखर गया। एंड वी वर ऑल सो स्केर्ड। उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। आई किड यू नॉट, 12 स्टिच लगे उस एक कट में, उनको 12 स्टिच लगे। टिल डेट आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट, और आज भी मुझे ना गूज़बम्स आते हैं वो सोच के। बेचारी वो तो अपना काम कर रही थी, उनको बहुत काम होता था। एक तो मासी शी हैड जस्ट डिलीवर, तो वो हैवी काम कुछ कर नहीं सकती, और कोई औरत तो थी नहीं घर पे। मम्मी तो मेरी इधर रहती है, वो रोज़ रोज़ थोड़ी जा सकते हैं, रोज़ को इधर भी तो देखना होता है। इट वॉज ओनली माई नानी हु वाज डूइंग इट। तो फिर उनको टेंशन होने लगा कि भाई कैसे होगा, कौन काम करेगा वगैरह वगैरह। उनका पूरा हाथ कवर कर दिया था। तो वो एक इंसिडेंट हुआ। ऐसे ही हम बैठे थे और फिर चलो जाने दो, फिर मेरी मम्मी मासी सब रोने लग गए, एंड यू नो हाउ इट इज़ राइट। मैं तो बहुत छोटी थी तो मेरे को उतना समझ नहीं था, बट मैं डर गई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरा फोकस मेरे भाई पे था। सो दैट हैपेंड। तो हम उस दिन फिर डिनर हुआ, बातचीत हुई, और मेरे नाना हम लोग को इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम आज के दिन रुक जाओ और कल चले जाओ।
सो मेरे पापा को ऐसा है कि उनको कहीं रुकना पसंद नहीं है, तो पापा बोले नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे, हमें घर जाना है, कल मेरे को काम पे जाना है। इट वॉज अ संडे बाय द वे, हाँ, और नेक्स्ट डे होली था बाय द वे। तो हाँ पापा मतलब हम रुक सकते थे, बट पापा ने बोला कि नहीं, एक तो इतने सारे लोग हैं, आप दोनों भी आए हो, हम 4 रहेंगे, घर में जगह किधर है। नाना बोले नहीं नहीं हो जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे, मैं किचन में सो जाऊँगा, तुम लोग किधर सो जाओ। ऐसे बोल के बहुत फॉर लाइक अ गुड हाफ एन आवर मेरे नाना ने बहुत बोला। एक तो क्या है कि काफ़ी टाइम बाद वो मुंबई आए थे ना, तो उनके सारे ग्रैंड चिल्ड्रन साथ में थे, सारे बच्चे साथ में, तो ही वॉन्टेड दैट डे टू एंड विथ ऑल ऑफ अस टुगेदर। बट समहाउ शायद पापा को कुछ काम भी था या आई डोंट नो, बट फॉर सम रीज़न पापा मान ही नहीं रहे थे। टिल देन एवरीथिंग वाज गुड। सो हाँ, मुंबई में ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, बट मुंबई में ऐसा होता है अगर कल होली है तो आज के दिन वो एक होता है ना बड़ा आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, एक लकड़ियाँ समेट के आग जलाते हैं, तो वो चीज़ हुआ। और तभी मेरी मासी का बिल्डिंग जो है ना वो बहुत पुराना है, तो तभी कैसा होता था, जो ग्राउंड था वो मिट्टी का ग्राउंड था। अभी तो उसमें वो कंक्रीट वगैरह लगा दिया, बट बैक देन इट वॉज मिट्टी का ग्राउंड। तो आग जलाया, आग जल के ख़त्म हो गया, लेकिन मिट्टी तो गर्म है ना, तो हम कहीं उसके पास गए नहीं, हमने दूर से देखा और हम उधर पास कहीं गए ही नहीं। और बचपन में कैसे, तो मैं तो भी 10 साल की थी, स्कूल जाना होता था, तो बचपन में एक रूटीन होता है ना कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये करना है वो करना है। तो तभी मेरा रूटीन था अराउंड 9:30 10, लेट से लेट 10:30, उसके बाद हम लोग जाग ही नहीं सकते। इवन इफ इट्स अ सैटरडे, अगले दिन संडे, तो भी हम लोग को जल्दी सोना पड़ता था। दैट वाज अ स्ट्रिक्ट रूल इन माई हाउस। और उस दिन हम लोग उधर थे अराउंड 12-12:30, 1 बजने के आसपास तक हम उधर ही थे उनके घर। और मैं तो छोटी थी, तो मेरे को नींद आ रही थी, बट मुझे सोना भी नहीं था। रोज़ तो 10 बजे सो जाती हूँ, अचानक एक दिन तुम मुझे 1 बजे तक जगा के रखोगे तो मैं कौन से होश में रहूँगी। तो मैं भले जागी हुई थी, बट इंटरनली मैं बहुत टायर्ड, और इट वॉज लाइक कि मैं ऐसे किसी के कंधे पर सर रखूँ और मैं सो जाऊँगी, ऐसी हालत थी। तो फाइनली अराउंड 1 o'clock हमने सब खाना वाना खा के हम निकल गए, ठीक है। तो हम बिल्डिंग के बाहर से निकले, हम फिर और हाँ, निकलते वक्त मैंने देखा भी कि वो बड़ी सी चीज़ जो मिट्टी है वो गर्म है, तो आई मेड श्योर कि मैं उसके पास से ना जाऊँ। तो मैं ऐसे चल रही थी, उतने में ही मेरी जो बड़ी बहन इन द सेंस जो जैकी है, जैक्सन को हम लोग घर में जैकी बोलते हैं, उसकी एक बड़ी बहन है जास्मिन, वो तभी अराउंड 3-3.5 ईयर्स की थी, हाँ 3-3.5 ईयर्स की थी। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, उसने मुझे पीछे से बुलाया, दीदी बाय। तो मैं मुड़ के देखी, मैं उसको बाय बोल रही थी। अब कोई तुम किसी को मुड़ के देख के बाय या जो भी बोलते हो, तुम क्या करते हो, उधर खड़े होते हो ना, उधर खड़े होके मुड़ के बाय बोलते हो। मैं मुड़ के उसको बाय बोल रही थी, लेकिन आगे चल रही थी, और आगे क्या है आप सबको पता है। और मैं नींद में थी, मेरे होश नहीं थे। मैंने क्या किया, उसको बाय बोलते 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 मैं आगे चली गई, सामने एक पत्थर था, पत्थर से टकराई और मैं गिर गई उसके अंदर। इट्स ट्रू गाइस, मैं उस गरम वाले मिट्टी के अंदर गिर गए, मेरे दोनों हाथ उसके ऊपर थे। विथ गॉड्स ग्रेस मेरा चेहरा नहीं गया नीचे, मेरा चेहरा ऊपर था, बट मेरे दोनों हाथ उसके ऊपर थे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, उस दिन मैंने जो कपड़े पहने थे, इट वॉज अ सिल्क शर्ट और जीन्स पहने थे मैंने। जीन्स तो कम डेनिम के थे, बट द शर्ट वॉज सिल्क का, और मेरा आधा शरीर भी उसके अंदर था। लेकिन इस हाथ के अलावा ना ही मेरा शक्ल टच हुआ उस मिट्टी में, ना ही मेरे बॉडी को कुछ हुआ। फिर मैं चिल्लाई जोर से, और पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे ना, सब उठ गए इतने ज़ोर से मैंने चिल्लाया। मम्मी पीछे से चिल्ला रही है, मेरे पापा थे, पापा ने मुझे फटक से उसमें से बाहर खींचा, और सिल्क कपड़ा था ना, तो पापा ने क्या किया, फाड़ दी शर्ट। वो तो अच्छा हो, उस दिन मैंने अंदर एक कॉटन स्लिप पहना था, तो उसको कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने रहने दिया, वरना सोचो मैं आधी नंगी होती उस दिन। अंदर वो स्लिप मैंने नहीं पहना होता पापा ने। बट नंगा होना इज़ वे बेटर देन डाइंग एंड बर्निंग योर बॉडी। सो पापा ने फटाक से उसको फाड़ के उसको फेंक दिया। उन्होंने देखा मेरे बॉडी पे कुछ हुआ तो नहीं है, सो नथिंग हैपेंड। इट्स जस्ट कि मेरा चेस्ट का ये पार्ट है ना, इधर एक छोटा सा जलने का मार्क है, इसके अलावा आई डोंट नो गॉड, शायद
भगवान ने बचा लिया उस दिन, बिकॉज जिस तरीके से मेरा आधा शरीर भी उसके अंदर था, पर मेरे शरीर में कुछ नहीं हुआ, मेरे शरीर में कुछ नहीं, जो हुआ इस हाथ में हुआ। भल ये हाथ भी गिरा, बट इस हाथ में बस 2-3 ऐसे स्पॉट थे, 2-3 स्पॉट थे, और कुछ नहीं हुआ मेरे हाथ में। जो होना था इस हाथ में हुआ। तो ये जो मार्क है, इफ यू गाइस कैन सी, और ये जो काला दाग दिख रहा है ना, ये और ये पूरा स्किन निकल गया था। यहाँ पे स्किन अंदर से पूरा निकल के, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हम नाक से जब निकलता है तो कैसे रहता है, एकदम वैसे था। और मैं देख के डर गई, मम्मी रो रही है, सब उठ गए, सब उठ गए। फिर मुझे फटाक से वापस मैं मासी के घर गई, वो तो ग्राउंड फ्लोर में रहते, पैकेट भरा, हाथ में कोलगेट वोलगेट डाला, शरीर में भी डाल दिया कोलगेट। मैं बोली पूरी कोलगेट से मैं डूबी हुई थी, और मेरे हाथ इतने जल रहे थे, आई स्वेयर, इतना भाई कैसे झेलते एट दैट एज, मैंने उसको झेला, इतना जल रहा था मेरा हाथ, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई हाथ काट के लेके जाओ, दैट वुड बी बेटर, इतना जल रहा था। तो कोलगेट डाला हाथ में, और एक बड़े से बकेट में ना आइस क्यूब डाला, और उस बिल्डिंग में आई थिंक 32 घर है, पुराना बिल्डिंग है ना, तो छोटा बिल्डिंग है, 32 घर थे, 32 घर में जितने भी फ्रिज थे, जितने भी आइस क्यूब थे, वो सारा उस बकेट के अंदर आ गया, बिकॉज सब ने फटक से आइस लेकर आए और उसमें डाला, और मेरा हाथ उसमें डुबा के रख दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब तक मेरा हाथ उस आइस में है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आई मीन मैं काम हूँ, बॉडी में मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, जो हो रही थी दोनों हाथ में हो रही थी। पर जैसे हाथ बाहर निकालो, अगेन मेरे को वही बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। इट कंटिन्यूड फॉर लाइक अ गुड 1.5 आवर। और फिर मेरे नाना भी से बड़े जो बोलते हैं ना, सुनना चाहिए, ही इज, उनको हर्ट हुआ आई नो, बट देन वो भाषण देने के चक्कर में, वो पूरे बिल्डिंग में जितने भी लोग बाहर थे ना, घर के बाहर खड़े, सबको बोल रहे, मैंने बोला इनको कि रुको, आज के दिन बाप का बात सुनते नहीं, ऐसे ही होगा, बड़ों का बात सुनेंगे ना तो ऐसे ही होगा। मेरे को तो और गुस्सा है ना, बन के 4 छापड़ मार उनको। बट या उस दिन फिर मेरी हाथ जो जल रही थी, आई स्वेट, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, द रीजन आई एम शेयरिंग द स्टोरी विद यू गाइस इज बिकॉज कि डोंट यू थिंक इट्स अ मिरेकल। ये हाथ तो गया मेरा, अभी तो इट्स वे बेटर, मुझे लगा था कि मेरा हाथ कभी नॉर्मल नहीं होगा, बट विद टाइम विद मेडिसिन, वो भी मैं बताती हूँ। बट डोंट यू थिंक इट्स अ मिरेकल, मेरी आधी शरीर उस मिट्टी के अंदर थी, ये पूरा हाथ भी गया था, उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे फेस पे एक दाग नहीं है, एक दाग कभी भी नहीं आया, ना ही कोई दाग, ना ही मेरे बॉडी को कुछ हुआ। अगर भगवान ने तो फिर और कौन गाइस। और कोई एथियस्ट अगर ये कहानी सुन रहा तो प्लीज और बोले कि नो इट वाज योर लक, शट अप एंड गेट आउट ऑफ माय वीडियो। इफ इट्स नॉट गॉड देन हु इज इट? टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ इट, तभी तो मैं छोटी थी, मैं इतना सोचती नहीं थी, बट देन व्हेन यू ग्रो अप, तुम चीज़ों के बारे में सोचते हो, डोंट यू थिंक कि देयर वाज सम पावर विथ मी, there was God with me, there were my guardian angels were protecting me। इतना ही हुआ। सोचो मेरा मुंह लग जाता तो आज इस शक्ल के साथ में तुम लोगों के सामने होती, मेरी बॉडी जल गई होती तो मेरी आज ही जो कॉन्फिडेंस है तुम लोगों को लगता मेरे में होता? बिल्कुल नहीं। इट वॉज गॉड्स हैंड गाइज। मैं आई एम ऑल राइट, आई एम अलाइव इन फ्रंट ऑफ यू। वरना जो गरम था वो मिट्टी और मेरी हाथ जिस तरीके से जल रही थी, आई नेवर थॉट आई वुड एवर हैव अ नॉर्मल लाइफ अगेन। सो इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस। आई मीन दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई आई बिलीव इन गॉड सो मच। मैं तुम लोगों को इतने वीडियोज में बोलती आई थिंक अगर मैंने 5 वीडियो डाले, 5 में से 4 वीडियो में मैंने बोला है कि गाइज बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन दैट पावर, नो मैटर जो गॉड। So yeah, it was God's hand is what I believe, whatever you believe, ठीक है, भगवान है नहीं है up to you, but I believe God is there। उनकी वजह से आज मैं जिंदा इस रूप में तुम लोगों के सामने हूँ। और फिर उस दिन फिर घर वापस आ गए हम लोग, पापा को फिर उधर उठना ही नहीं था। वापस आए, मैं जैसे तैसे करके सो गई। मैं इतना रो रही थी उस दिन, छोटी थी ना, और हाथ एक तो इतना जल रहा था, पानी से जैसे ही निकालो जलन वापस शुरू हो रहा था। तो उस दिन मैं रात को सोई, नेक्स्ट डे उठी और हॉस्पिटल लेके गए। होली का दिन था, लेकिन पास में एक क्लिनिक था जो कि थैंकफुली सुबह ने अराउंड 12-12:30 अवेलेबल था।
और हम गए, मिलने गए, डॉक्टर को बताया ऐसा ऐसा हुआ, इंजेक्शन लगा, और फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन थे, फिर कुछ खाना मैं खा सकती थी नहीं खा सकती थी, दैट वेंट अराउंड लाइक फॉर अ मंथ। फिर नॉर्मल स्कूल तो जाना ही था, 1 महीने का छुट्टी तो ले नहीं सकती थी, तो इस हाथ के साथ था, मैं स्कूल भी गई, पढ़ाई भी की, एग्ज़ाम भी दिए, सब किए मैंने, एंड या टुडे हियर आई एम। तो मौत को छू के मैं आई हूँ मेरे लाइफ में, और भगवान ने मेरा साथ दिया, एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू गॉड कि ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया, एज इन हेल्प किया। ही डिडंट लेट मी डाई दैट डे, आई कुड हैव डाइड दैट डे। सोचो ना, सिल्क शर्ट पहना था मैंने, सिल्क में कितना जल्दी आग पकड़ लेता है, मेरे बॉडी में कुछ नहीं हुआ उसके बावजूद। सो या दैट्स समथिंग दैट हैपेंड विद मी। और एक दिन 2 इंसिडेंट हुए नानी के साथ, वो नानी के साथ ठीक है, वो तो फिर भी चलो नथिंग बिग, बट फिर भी उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, साथ में मेरा हाथ ही चल गया। बट हियर आई एम टुडे, एंड मे बी आज के दिन के लिए भगवान ने मुझे बचा के रखा ताकि मैं ये वीडियो, ये इंसिडेंट आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। सो या दैट वाज इट, एंड देन लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, और मैं चीज़ों को लेके थोड़ा और उसके बाद से आग से थोड़ा ना मुझे डर लगता है, नॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो बैठ गए शायद, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना आग से डर लगता है। बट एनीवेज दैट्स इट, और आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। और कुछ है तो आप बताइए मुझे कमेंट्स में, कुछ बताया करो यार, जितने भी लोग देखते हैं कुछ कमेंट करो, मतलब ठीक है आप वीडियो में ऐसे बात कर सकते हो, देखो कुछ है इम्प्रूव करने लायक तो प्लीज़ बताओ यार। मैं ऐसे ही बस ऐसे रैंडमली बोर हो रही इसलिए कंटेंट नहीं बना रही हूँ, देयर इज अ पर्पस व्हाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, आई वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड, एंड whoever is watching it just put a comment down below कि अगर कुछ गलती दिखती है मेरे बात करने के तरीके में, कुछ और लैंग्वेज आप चाहते हो कि मैं यूज़ करूँ, कुछ और वर्ड्स यूज़ करूँ, या ऐसे टाइप के स्टोरीज लेके आओ, या कुछ और कंटेंट में बनाओ, तुम लोग बताओ मुझे, आई विल क्रिएट कंटेंट। हाँ बस वही कि मैं रेगुलरली बना नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए टू रेगुलरली मेक कंटेंट फॉर यू गाइस, बट जब भी बनाऊंगी आई मेक श्योर कि मैं कुछ अच्छा ही पुट आउट करूँ। सो डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस वीडियो, आई एम ओपन फॉर एनी सजेशंस। ट्रोल करना है तो प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से, बट अगर प्रॉपर क्रिटिकली तुमको वो देख के कि नहीं तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो अश्मिता, प्लीज़ आई एम ओपन टू इट, और मैं I'll make sure कि next time मैं improve करूँगी। So yeah, if you guys like this video, don't forget to like this video, also share and subscribe to my channel. Bye.